Welcome to IES Marathon, and yes, here back with a new lesson. And इसमें हम बात करेंगे basically this is the case number 27 and Justice K.S. Puttaswamy and another versus uh, यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस है। लैंडमार्क वर्डिक्ट है। आज तक मैंने जितने केस आपको पढ़ाए हैं बेसिकली, है ना, इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की ये सीरीज है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केस अगर आपसे पूछे तो वो यही है सरन में। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज इस वाले केस ने डिसाइड कर दिया था कि क्या राइट टू प्राइवेसी आपका पार्ट बनेगा क्या नहीं फंडामेंटल राइट्स का। तो इसी क्वेश्चन की खोज थी इसके अंदर कि राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। राइट, सो पुट्टा स्वामी केस ने बेसिकली ये क्वेश्चन कि प्राइवेसी क्या कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड वैल्यू है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको क्लियर कर दिया डेफिनेटली। राइट, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो राइट टू प्राइवेसी है प्राइमरीली गारंटी करता है अंडर द राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, जो कि आपका राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का उसके अंदर ही पहले बेसिकली ये हम बोलते थे। तो राइट टू प्राइवेसी इसका पार्ट हो गया। राइट, सो बाय होल्डिंग द राइट टू प्राइवेसी, जो फंडामेंटल राइट है आपका, उसको डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो इनके प्रीवियस जजमेंट्स थे, राइट, जो प्रीवियस जजमेंट थे उनको ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे कि एमपी शर्मा केस एंड खड़क सिंह केस, इन सबके जो वर्डिक्ट है उनको ओवर रूल किया इस वाले केस में वर्डिक्ट सुनाने के पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो पुराने जो केसेस थे उनसे इन्होंने किस तरीके से इंस्पिरेशन ली, रिलाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि नवतेज सिंह जोहर केस सेक्शन 377 है ना, उसके अलावा जो बेसिकली जो एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया जोसेफ शाइन केस में वो, उसके अलावा इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस जो कि सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड है ना। तो उन सबका यहाँ पर भी रेफरेंस रहा और काफी बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा उनका। तो केस पुट्टा स्वामी बेसिकली इसमें क्या है, इसमें डिसाइड किया गया कि यस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड वैल्यू है प्राइवेसी। राइट राइट, तो ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ था। तो केस पुट्टा स्वामी एंड अनदर वाज अ पिटिशनर, ये पिटिशनर्स थे और यूनियन ऑफ इंडिया कौन था? आपका रिस्पोंडेंट था। राइट राइट, तो केस पुट्टा स्वामी वाज आपका पिटिशनर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट है। तो बैकग्राउंड क्या है इसका? तो बैकग्राउंड ये है सनन मैम, आपको पता है इसी टाइम के आसपास यहाँ पर आधार स्कीम, आधार कार्ड वगैरह ये सब लॉन्च हुआ था, ये वाली स्कीम आई थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। ओवरऑल ये कहा गया था कि जो आधार स्कीम है जो कि बायोमेट्रिक बेस्ड 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आजकल तो हर कोई इसके बारे में काफी अच्छे से जानता है। राइट, सो जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं, राइट, याद रखना ये बेसिकली इंडियन सिटीजन को नहीं, इंडियन रेजिडेंट्स को मिलते हैं। राइट, सो टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड टूल है ताकि एफिशिएंट पब्लिक डिलीवरी हो, करप्शन को टैकल किया जाए। तो अंडर आधार स्कीम क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो दोनों डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक दोनों डाटास को क्या कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती है, कंपाइल कर सकती हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना। हाउएवर ये जो स्कीम थी बहुत से लोगों ने अपोज किया उस टाइम पे भी, है ना, तो क्रिटिसाइज भी किया, अपोज किया। तो वन ऑफ द मेजर ग्राउंड क्या था कि ये स्कीम जो है वो जो बायोमेट्रिक डाटा का कलेक्शन कर रहे हो आप, कंपाइल कर रहे हो, रख रहे हो आपके पास, लोगों से ले रहे हो, तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। इट्स अ वायलेशन ऑफ आवर प्राइवेसी। राइट, अब इसी को लेकर के बेसिकली कौन ये हमारे जो पुट्टा स्वामी है, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, बेसिकली ये रिटायर्ड जज थे, ठीक है, हाई कोर्ट जज थे कर्नाटका के। 2012 में इन्होंने क्या किया, 2012 में इन्होंने पिटिशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में कि बेसिकली आधार का इंट्रोडक्शन जो गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस के लिए लाया जा रहा है वो बेसिकली वायलेट्स करता है हमारे राइट टू प्राइवेसी को। ये बात यहाँ पर की गई सबसे पहले केस पुट्टास्वामी ने। तो उसके बाद भी काफी सारे ऐसे केसेस है राइट टू प्राइवेसी का रेफरेंस जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो बहुत से लीगल कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो गई। केस टू केस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डायमेंशंस में राइट टू प्राइवेसी आता जा रहा। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र थे बेसिकली इस वाले केस में। उसके अलावा खड़क सिंह केस में, इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी स्पेसिफिकली तो है ही नहीं, राइट टू प्राइवेसी स्पेसिफिकली तो लिखा ही नहीं गया। राइट, तो ये बहुत सी कंफ्यूजन उस टाइम पे काफी ज्यादा क्रिएट हो गया। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना काफी इंपॉर्टेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक, एक तो ये
वाला एस्पेक्ट हो गया कि यहाँ पर कंफ्यूजन है इन वाले केसेस। ऑन दी अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जो केस थे, जैसे कि गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ए राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसके अलावा जो पीयूसीएल वाला आपका केस है ना, इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस डेफिनेटली राइट टू प्राइवेसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसके अंदर, तो राइट एक्सप्लिसिटली कह दिया। नाइन जजेस की बेंच थी, राइट। आई मीन जो इसके पहले जो बेंच थी वो 5 जजेस की बेंच थी, ये बाकी के जो केस थे खड़क सिंह वगैरह। अब इस वाली बेंच ने रिफर कर दिया 9 जजेस की बेंच को, ये वाला केस राइट टू प्राइवेसी, कि आप जो है डिस्कस कीजिए इस पे और डिसाइड कीजिए। तो अब इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि 5 जजेस से कहाँ पे चले गए, 9 जजेस की बेंच। अब यानी कि कुछ लार्जर और कुछ बड़ा केस होगा, है ना। वन ऑफ द हाईएस्ट लार्जेस्ट बेंच होती है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बेसिकली यहाँ पे जज करेंगे अभी ये। हाँ, तो लीगल इश्यूज क्या क्या इसके लिए, इसके अंदर हम मानते हैं क्या क्या आएंगे। क्या राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल है क्या, प्रोटेक्टेड है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये, राइट। दूसरी हम बात करते हैं, अगर ऐसा है, राइट, अगर ये राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, तो अगर मतलब प्रोटेक्टेड राइट है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट है, या फिर वो अराइज हुआ है किसी एग्जिस्टिंग जो फंडामेंटल राइट है आपकी, जैसे कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। थर्ड बात करते हैं व्हाट इज द डॉक्ट्राइनल फाउंडेशन, राइट, व्हाट आर द डॉक्ट्राइनल फाउंडेशन ऑफ द क्लेम टू प्राइवेसी। थर्ड, कंटेंट ऑफ प्राइवेसी, क्या मतलब यानी कि क्या क्या बेसिकली प्राइवेसी की डेफिनेशन के अंदर आएगा, हाँ, कितने लेवल तक जाकर के हम यहाँ पर प्राइवेसी को डिफाइन कर सकते हैं, ये सब। एंड जो रेगुलेटरी पावर होगी स्टेट की विद रिलेशन टू द प्राइवेसी, तो ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी थी, और ये सब लीगल इश्यूज यहाँ पर हम मानते हैं, ठीक है। तो हेडेक तो नहीं हो रहा आपको सब ये सब सुनकर, राइट। देखो बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे आप, ठीक है, अपना बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसको यहाँ पर रखिए, तब जाकर आपको यहाँ समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। डेफिनेटली। तो अब आर्ग्यूमेंट्स सुनिए, आर्ग्यूमेंट्स सबसे पहले कौन देगा, पिटिशनर देगा, यानी कि क्या बात हुई भाई जो आप यहाँ पर पिटिशन डाल रहे हो, है ना। तो आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ केस। तो पिटिशनर्स ने सबसे पहले कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 से ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25, इन सब को ड्राइव करता है, इन सबसे ड्राइव करता है, राइट। दे embodies these fundamental rights which is आपका basically inherent part of the constitution of India, right, even the preamble, राइट, प्रायम्बल के अंदर से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो राइट टू प्राइवेसी, ऐसा पिटिशनर्स का कहना था। उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली वर्डिक्ट आया था ना एमपी सिंह एंड खड़क सिंह केसेस में, तो इसमें ये कहते हैं कि इनको ओवररूल करना बहुत जरूरी है, एंड ये करेक्ट पोजीशन इन लॉ को डिफाइन नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है फिर आपका, इसको नल एंड वॉइड करना बहुत जरूरी है। ये इनका एक आर्गुमेंट है पिटिशनर्स का। नेक्स्ट आर्गुमेंट जो कि ऑलमोस्ट सारे केसेस में सामने आती है एक बात, वो है इंटरनेशनल कन्वेंट्स की बात, या फिर कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस की गई, जैसे हमने लास्ट में शायरा बानो में पढ़ा था कि जो थियोक्रेटिक स्टेट्स है ना, उन्होंने भी ट्रिपल तलाक को त्याग दिया है, कब का, भारत में क्यों ना हटा दिया जाए, है ना, इस तरीके से, क्योंकि भारत तो सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर, चलो ठीक है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, क्या इंडिया, क्या पृष्ठभूमि रही थी उसका, उसके बारे में देखेंगे बिल्कुल बाद में, है ना। फिलहाल तो आप सेक्युलर समझ के चलें, ठीक है। तो इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट कि जो इंटरनेशनल कन्वेंट्स है वहां पर भी राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल माना गया है डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, है ना, इन सबको में बहुत जरूरी होती है प्राइवेसी। सो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हमको कोहेरेंस में पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल कन्वेंट्स के, और उसमें राइट टू प्राइवेसी इनग्रेंड है, ऐसा इनका मानना था। यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अटॉर्नी जनरल गए उनकी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब इन्होंने बेसिकली अपोज कर दिया कि जितने भी ये रिकॉग्निशन वगैरह की बात कर रहे हो, जनरल राइट टू प्राइवेसी, इसको अपोज किया, है ना। अब इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए इसको लेकर के, अब वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो व्हाट आर योर आर्ग्यूमेंट्स। सो देयर इज नो जनरल और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो इन्होंने यही कही, ठीक है, जो कि जनरल दिखती भी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि नो ब्लैंकेट, एक सेकेंड, यस, नो ब्लैंकेट राइट टू प्राइवेसी कैन बी रीड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल। इन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, गारंटेड राइट्स हैं, जिनके अंदर प्राइवेसी
एज अ फेसिएट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड है, और वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इनका ये कहना था, यानी कि वो इम्प्लिसिट वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। मैंने कहा कि कितना भी आप स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्राइवेसीज को लेकर के आ जाओ, कहीं भी जितने भी प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि लिबर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इन पे करना भी पड़े तो कर सकती है गवर्नमेंट, स्टेट कर सकता है ना। डेफिनेटली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसलिए बनाए गए हैं ताकि आर्बिट्रेरीनेस ना आ जाए समाज में, या फिर अनार्की न फैल जाए। नेक्स्ट बात की गई जो बहुत ही रूडिमेंटरी सा एस्पेक्ट था कि डेफिनेशन अवेलेबल नहीं। डेफिनेशन कॉन्सेप्ट प्राइवेसी का जो है वो कोई स्पेसिफिक मीनिंग को डिराइव नहीं करता, उसकी डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है, उन्होंने भी इसको नहीं किया इंक्लूड स्पेसिफिकली, है ना। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था, उसको भी हटा करके पर्सनल लिबर्टी कर दिया गया था। ये इनका एक वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट था कि क्यों उस टाइम पे नहीं किया गया, वो क्या लोग कम इंटेलिजेंट है या कम दूरदर्शी थे, इस तरीके से। अब चलो एक आध आर्ग्यूमेंट और सुन लो। ये रिस्पोंडेंट ने इनका कहना था कि बेसिकली जो राइट टू प्राइवेसी है ना, उसको स्टैट्यूटरी अरेंजमेंट्स हमने ऐसे किए हैं जिसको एडिकेटली प्रोटेक्टेड किए, यानी कि ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, राइट टू प्राइवेसी आपका प्रोटेक्टेड है थ्रू स्टैट्यूटरी मींस, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करने की तो बात ही खत्म है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। तो उसके ऊपर से यूनियन ऑफ इंडिया का ये भी कहना था कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको इंपोर्टेंस कम देना चाहिए जब बात आती है वेलफेयर की, जो कि स्टेट प्रोवाइड करता है, राइट, इन इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द नेशन और द सोसाइटी। हम बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को फोरसेक भी कर सकते हैं, ये इनका मानना था। ओवरऑल ओवरऑल यही बात बोलना चाहते हैं कि ये आपको खुली छूट नहीं दी जाएगी, प्राइवेसी का जैसा कुछ यहाँ पर हम मानते नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा तो फिर वो दैट शुड बी द मैंडेटरी प्रोविजन ना, कि गवर्नमेंट को करना ही करना है, फिर तो वो मना कर ही नहीं सकते हैं, उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है फिर। इसलिए वो चाहते थे कि नहीं हो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट। वो हम बात नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, फिर सारे गवर्नमेंट ही ये सब इस तरीके से काम करते हैं। बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्राइवेसी है is a very important aspect of a dignity, autonomy and it is an inseparable part of a human element। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी अपनी माइंड से ऑटोनोमस रहेगा तभी तो वो जाकर के डिसीजंस ले पाएगा ऑन द वाइटल मैटर ऑफ हिज लाइफ, राइट। दबेगा नहीं, यानी कि किस प्रेशर पे नहीं काम करेगा, एबिलिटी रहेगी टू मेक अ डिसीजंस। तो वो कब रहेगी? जब आपके पास बेसिकली साउंड बॉडी साउंड माइंड रहेगी, और वो कब रहेगी आपके पास? जब आपके पास राइट टू प्राइवेसी जैसा एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर नॉट द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो सही है, बड़ी चीजें ये सब, संविधान और कानून सबसे ऊपर है। सो दीज राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इनहेरेंट है इन ईच इंडिविजुअल, इज एन इंट्रिंसिक और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, राइट, जो कि उसके अंदर ही डिवेल्प करता है। मैंने कहा ना ये बड़ी चीजें हैं, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, संविधान कानून इन सबसे कई ऊपर जाकर के हैं, ह्यूमन एलिमेंट की यहाँ पर बात कर दी उन्होंने, ठीक। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो प्राइवेसी है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट विच इज इमर्जेस प्राइमरीली फ्रॉम द गारंटीज ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो एलिमेंट है प्राइवेसी के ऑल्सो अराइज इन वेराइंग कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जा सकते हैं, फेसेट्स में जा सकते हैं, ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट हैज टू बी द फंडामेंटल राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ही एग्जॉस्टिव इंटाइटलमेंट आपको यहाँ पे कुछ भी करो मर्जी पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। अंडर द प्राइवेसी कोर्ट सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट इवॉल्व विद द नेसेसिटीज ऑफ द टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व कर लेना चाहिए विद द नेसेसिटीज ऑफ द टाइम, कि क्या चैलेंजेस एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर आते हैं, उसको किस तरीके से नए प्रॉब्लम्स नई सिचुएशंस को नए तरीकों से सॉल्व किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डॉक्यूमेंट ना, मोस्ट स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। प्राइवेसी में बहुत सी चीजें हैं जो कि इंडिकेटिव एलिमेंट है प्राइवेसी के, राइट, कोर है प्रिजर्वेशन पर्सनल इंटीमेसीज के, राइट, सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, होम, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन सबके इनहेरेंट पार्ट है, राइट। इसके दोनों ही बहुत नेगेटिव एंड
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है दोनों ही, कि एक तो रेस्टोरेंट है स्टेट्स पे, दूसरा स्टेट को ऑब्लिगेट करता है कि आप प्रोटेक्ट करो भाई इनकी प्राइवेसी को, किसी एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा यस कि जो कोई भी लीगल राइट जो होता है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, एवरी राइट हैज इट्स लिमिटेशंस। तो इसके भी होंगे बेसिकली, तो राइट टू प्राइवेसी के भी लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशंस क्या रहेगी, वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, राइट, जो हमारे कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं नेबरिंग कंट्रीज दूसरे स्टेट से, बहुत सी चीजें हो सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए उसके कारण, तो ये सब केस टू केस बेसिस डिपेंड रहेगा। तो राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स अगर हमने इसको होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया एमपी शर्मा और खड़क सिंह केस को, के जो वर्डिक्ट है उसको। इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट देखो, सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ पे इसको अलग कर लेना आप, ये यहाँ पे इंपैक्ट है ना अलग से। तो कुछ पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये लीगैलिटी और करेक्टनेस ऑफ आधार स्कीम को सही करने का, यानी कि इस पे अटैक है एक्सप्लिसिटली। बट कोर्ट ने कहा कि ये तो ग्राउंड से हमने कंसीडर नहीं किया ना उस तरीके से कि बेंच आंसर ओनली द स्पेसिफिक क्वेश्चन, दे आंसर ओनली द स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसको इन्होंने इस तरीके से खारिज किया। हालांकि देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो केस आया था बेसिकली आधार वाला, उसको सेपरेटली कंसीडर किया है ना जजमेंट, जो कि 26 सितंबर 2018 को आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिक्वायरमेंट है अंदर आधार एक्ट टू गिव वंस demographic right and biometric information does not violate the fundamental right of the privacy, it is a necessity, welfare state है, कर सकती हैं ये चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, समझ गए आप बात। राइट टू प्राइवेसी इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आधार स्कीम को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की उसको वापस से रिटरेट भी किया गया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है आधार की, विच इज वेरी गुड, एंड दिस इज नॉट नल एंड वॉइड थिंग, ओके दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बट इसके कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आधार कार्ड को लिंक करना बैंक अकाउंट से, मोबाइल फोन से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको हटा दिया, कुछ पार्ट को हटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो बेसिकली इनकी जो वर्डिक्ट्स थे वो किन किन से इन्फ्लुएंस थे, सेक्शन 377 को वायलेट, मतलब बेसिकली इसको अप्रोगेट किया था, हमने इसको भी देखा था, राइट। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा जो नवतेज सिंह जोर केस था, उसके अलावा जोसेफ शाइन केस जो अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया था, इंडियन लॉयर एसोसिएशन केस है ना, जिसमें सबरीमाला केस की बात करते हैं, एंट्री ऑफ वुमेन को बेसिकली उससे उससे डील किया था। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमने देखी, तो ये इसका इंपॉर्टेंस था और ये इसका इम्पैक्ट था। तो ये था हमारा ओवरऑल केस पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट आपके मन में रहना चाहिए, अगर फिर भी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ऑल्सो, ओके। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब अच्छी डिबेट करो वहां पर, फ्री हो गए आप वहां पर, बेसिकली कोई रोक टोक नहीं है, यस देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो, ओके। सो व्हाट यू शुड डू नाउ इज दैट कि इसको अंडरस्टैंड करो, समझो और शेयर करना जरूर जरूर, बहुत बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसको शेयर करना जरूर से, ठीक है। एंड या जब तक स्टे ट्यून्ड, हम नया लेसन आएंगे। इसके बाद जो केस नंबर 28 आएगा वो आपका इंडियन लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस था, कि सबरीमाला में किस तरीके से जो हुआ था, विमेन को लेकर के एंट्री उनकी अलाउ नहीं करी गई थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एंड यस, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई बिलीव कि आप इसको जो है शेयर करोगे, लाइक करोगे, एंड पहुंचाओ इसको यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में।